नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो होंगे राजस्थान के मंदिर। मंदिरों से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसके 3 भाग पूरे हो चुके हैं। आज हम मंदिरों से संबंधित चौथा भाग पढ़ेंगे। तो इस चौथे भाग में हम इस राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मंदिर कहां कहां के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो एकलिंग जी के मंदिर के बारे में बात करेंगे। एकलिंग जी का मंदिर। दोस्तों, एकलिंग जी का जो मंदिर स्थापित है वो आपके नागदा में स्थापित है। एकलिंग जी का जो मंदिर स्थापित है वह नागदा में स्थापित है। और वो नागदा कहां पर आता है? उदयपुर में आता है। नागदा कहां पर आता है? नागदा जो आता है वो उदयपुर जिले में आता है। दोस्तों, अब इस मंदिर के विषय में प्रमुख रूप से बात करते हैं कि इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों, बात करें इस मंदिर की विशेषताओं की तो ये जो एकलिंग जी का मंदिर है यह मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता माने जाते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस एकलिंग जी के मंदिर को लेकर कि मेवाड़ महाराणाओं के जो कुल देवता माने जाते हैं, कि मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता जो माने जाते हैं वो एकलिंग जी महाराज माने जाते हैं। मूलतः ये जो मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का भी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा माना जाता है, तो आपका जवाब होगा एकलिंग जी का मंदिर। और वो एकलिंग जी का मंदिर जिस स्थान पर स्थापित है वो स्थान कौन सा है? नागदा। और नागदा कहां पर आता है? उदयपुर में। आगे आपसे पूछे कि मेवाड़ महाराणाओं के जो कुल देवता माने जाते हैं वो कुल देवता किन्हें माना जाता है? एकलिंग जी महाराज को माना जाता है। दोस्तों, ये एकलिंग जी महाराज कहते हैं कि यहाँ हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। और वो किस दिन चढ़ाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। कि हीरो का नाग जिस मंदिर में चढ़ाया जाता है वो मंदिर किसका होगा? एकलिंग भगवान का होगा, यानी एकलिंग जी महाराज का होगा। जबकि जो हीरो का नाग चढ़ाया जाता है वो मेवाड़ महाराणाओं के द्वारा चढ़ाया जाता है। यानी आज भी जो मेवाड़ में राजवंश है, आज भी मेवाड़ का जो राजवंश है वो महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में ध्वजा की रस्म भी की जाती है। एकलिंग जी के मंदिर में जो ध्वजा की रस्म की जाती है, कि ध्वजा की रस्म जो की जाती है वो भी महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। दोबारा दोस्तों, कि एकलिंग जी का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थापित है। और इस मंदिर का जो निर्माता माना जाता है वो बप्पा रावल को माना जाता है। इस मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। तो ये जो मंदिर है वो किस संप्रदाय का है? पाशुपत संप्रदाय का, जिसको आप लकुलिश संप्रदाय भी कहते हो। दोस्तों, ये मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है, एक बात और आती है इस मंदिर के बारे में, वैसे सुनना है आपको
कि जब भी कभी मेवाड़ राजा यानी मेवाड़ महाराणा राजधानी छोड़कर जाते थे तो वो एकलिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। दोबारा सुनिए कि मेवाड़ महाराणा जब भी राजधानी छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते तो वे एकलिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते, और यही चीज किस नाम से जानी जाती थी? आस्का लेना के नाम से जानी जाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पटवारी से संबंधित। अक्सर पटवारी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आस्का लेना क्या है? आस्का लेना है कि जब मेवाड़ महाराणा अपनी राजधानी छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते तो वो एकलिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते, और यही चीज किस नाम से जानी जाती? आस्का लेना के नाम से जानी जाती थी। ये था राजस्थान में एकलिंग जी भगवान का मंदिर। बात करें दूसरे मंदिर के बारे में, वो भी शंकर भगवान यानी भोलेनाथ से संबंधित है, और इस राजस्थान का क्या, इस संपूर्ण भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, और वो मंदिर आता है आपका शिवाड़। यानी जो मंदिर है वो आपका शिवाड़ में है, सवाई माधोपुर में है, और ये देश का 12वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मंदिर कहलाता है वो देश का 12वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है, और ये कहां पर स्थित है? ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। दोबारा सुनिए दोस्तों, शिवाड़ सवाई माधोपुर में एक शिवजी का मंदिर स्थापित है। शिवाड़ सवाई माधोपुर में एक शिवजी का मंदिर स्थापित है, और वो शिवजी का मंदिर देश का यानी भगवान भोलेनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यानी भगवान भोलेनाथ के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, और जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो हमारे राजस्थान में स्थापित है। राजस्थान में जिस स्थान पर स्थापित है वो स्थान आता है आपका शिवाड़, और शिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। याद क्या रखना, इस बात को देखो, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो तैरता हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि तैरता हुआ शिवलिंग कहां स्थापित है? तैरता हुआ, पानी में तैर रहा है, कि तैरता हुआ शिवलिंग कहां स्थापित है? तो आपका जवाब होगा शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थापित है। और आपसे पूछे कि दाढ़ी मूछ वाला शिवलिंग कहां पर स्थापित है, तो आप जवाब इसी शिवाड़ के लिए लिखोगे। यानी दाढ़ी मूछ वाला शिवलिंग और तैरता हुआ शिवलिंग दोनों एक ही हैं, और ये दोनों जिस स्थान पर स्थापित हैं वह स्थान शिवाड़ सवाई माधोपुर है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में देश का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और ये इस भारत का तैरता हुआ शिवलिंग माना जाता है। ये थे मंदिर, ये दूसरा मंदिर था। अब बात करते हैं तीसरे मंदिर के बारे में, वो भी शिव जी से संबंधित है। आपने सुना होगा दोस्तों कि सोममाई जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। सोम, माई और जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, और ये जो त्रिवेणी संगम होता है नवाटपुरा गांव, आसपुरा तहसील, और जिला कौन सा? डूंगरपुर जिला। दोस्तों सोम, माई, जाखम इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है वो नवाटपुरा गांव, आसपुरा तहसील व डूंगरपुर जिले में होता है। दोस्तों यहीं इसी संगम पर स्थापित है एक शिवलिंग। यहीं इसी स्थान पर स्थापित है एक शिवलिंग, और वो शिवलिंग किस नाम से जाना जाता है? बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जो शिवलिंग स्थापित है जिस स्थान पर, ये शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित है वो स्थान किस नाम से जाना जाता है? बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है।
तो ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम में जो शिवलिंग है ये इस राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है, यानी टूटा हुआ है, खंडित अवस्था में। टूटा हुआ शब्द अच्छा नहीं होता, इसलिए आप क्या बोलोगे, खंडित अवस्था में। तो सोम, माई और जाखम इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर एक शिवजी का मंदिर स्थापित है, और वो मंदिर किस नाम से जाना जाता है, बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बेणेश्वर धाम में स्थापित जो शिवलिंग है ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि खंडित अवस्था में है और पूजा भी जाता है। ध्यान रखना, इस खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। इस संगम पर, इस सोम माई जाखम के संगम पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है कि इस प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन इस बेणेश्वर धाम में, यानी इस तीनों नदियों के संगम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, और वो मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अब दोस्तों, इसमें मैंने किसी जाति विशेष के बारे में नहीं लिखा, ना मैंने ग्रासियों का नाम लिया, ना सहरिया जनजाति का नाम लिया, ना डामोर जनजाति का नाम लिया, ना कंजर जनजाति का नाम लिया। मैं आदिवासियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ किसी जनजाति विशेष का मेला नहीं होगा, ये आदिवासियों का मेला माना जाएगा। तो आदिवासियों का कुंभ अगर किसी को कहा जाता है तो इस बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, और ये बेणेश्वर मेला सोम, माही और जाखम के संगम पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये सब किताबें बताती हैं, आप जितनी भी गाइडें पढ़ते हो सब में यही बताया जाता है कि ये मेला माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेला है ये स्टार्ट होता है माघ शुक्ला 11 से, और ये जो खत्म होता है वो माघ पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। यानी विशाल जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन अगर ये मेला शुरू होगा तो वो माघ शुक्ला 11 को शुरू होगा। ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आदिवासियों का कुंभ या वांगड़ का कुंभ, वांगड़ का कुंभ अगर किसी को कहा जाएगा तो वो किसे कहा जाएगा, बेणेश्वर मेले को कहा जाएगा। दोस्तों, इस मेले के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब मैं आपको इस राजस्थान की जनजाति पढ़ाऊंगा, और वो जनजाति कौन सी होगी भाई, आपकी भील जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा शिवलिंग इस राजस्थान का। अब अन्य मंदिरों के बारे में चर्चा करें तो अन्य मंदिर इस प्रकार से आएंगे। इसमें एक मंदिर आएगा श्रीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों, श्रीनाथ जी का जो मंदिर स्थापित है वो श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में स्थापित है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर स्थापित है वो श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में स्थापित है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मैं सबसे पहली बात बताता हूं, किस प्रकार से स्थापित करवाया और किसने स्थापित करवाया। दोस्तों, मेवाड़ के राजा थे राज सिंह। इस राज सिंह के समय दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। कहते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, इसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। उन्हीं में से एक था जो कि आपके मथुरा में स्थित था। औरंगजेब ने आदेश किया था कि मथुरा में जितने भी हिंदू मंदिर हैं सबको नष्ट कर दिया जाए। तो वहां के जो पुजारी थे जो कि इस श्रीनाथ जी के मंदिर की अर्थात इस श्रीनाथ भगवान की सेवा किया करते थे,
जब उनको पता लगा कि औरंगजेब मथुरा के मंदिरों को तोड़वा रहा है, तो वो इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को इस औरंगजेब से बचाते हैं और सबसे पहले लेकर पहुंचते हैं कहां पर? मारवाड़। ध्यान रखना दोस्तों, ये पंडित यानी मथुरा के जो पंडित थे, श्रीनाथ जी भगवान की जो पूजा किया करते थे, ये पंडित सबसे पहले श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर कहां पहुंचे थे? मारवाड़। लेकिन मारवाड़ में इस मूर्ति को और इन पंडितों को उचित प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। यानी ये जो पंडित थे, ये औरंगजेब से इन मूर्तियों को बचाना चाहते थे, यानी इस श्रीनाथ भगवान की मूर्ति को बचाना चाहते थे। इसलिए वो सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ में पहुंचे, लेकिन यहाँ इनको पर्याप्त सुविधाएं व पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इन्होंने मारवाड़ छोड़ा। और मारवाड़ छोड़ने के बाद ये पंडित इन मूर्तियों के साथ कहां पर आए? मेवाड़ आए। और मेवाड़ में सहायता किससे प्राप्त करने की? मेवाड़ में सहायता किससे प्राप्त की? इन्होंने राज सिंह से प्राप्त की। कहते हैं कि राज सिंह ने इन पंडितों को आश्रय प्रदान किया। राज सिंह ने इन पंडितों को आश्रय प्रदान किया तथा इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। कहते हैं कि श्रीनाथ जी की मूर्ति जो श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में स्थापित है, इसकी स्थापना का अगर श्रेय जाता है तो वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह को जाता है। कहते हैं ये जो मंदिर है, ये वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है राजस्थान में का पूरे भारत में। संपूर्ण भारत में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ मानी जाती है, संपूर्ण भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है या केंद्र माना जाता है, तो वो स्थान कौन सा आएगा? आपका श्रीनाथ जी का मंदिर आएगा। और इस वल्लभ संप्रदाय की पीठ जिस गांव में स्थापित होती है, वो गांव द्वारा नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस बात को कि श्रीनाथ भगवान की ने कि वल्लभ संप्रदाय का केंद्र जिस गांव में होगा या वल्लभ संप्रदाय की पीठ जिस स्थान पर होगी, वो गांव किस नाम से जाना जाएगा? द्वारा नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित थी, इसलिए ये गांव किस नाम से जाना गया? नाथ द्वारा के नाम से जाना गया। तो ये था आपका श्रीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर में जो प्रतिमा है वो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की है। जो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, बचपन का जो रूप है, उस स्वरूप की है। यानी इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। और जो पूजा की विधि है वो अर्थात जो पूजा की जाती है वो दिन में 8 बार की जाती है, जिसको अष्टयामी पूजा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा कि इस श्रीनाथ जी के मंदिर में जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है, वो प्रतिमा भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की है। और इसमें जो पूजा की जाती है मंदिर में, वो दिन में 8 बार की जाती है, इसलिए इसको अष्टयामी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो अष्टयामी पद्धति इस राजस्थान के 2 मंदिरों में प्रचलित है। यानी दिन में 8 बार पूजा इस राजस्थान के 2 मंदिरों में की जाती है। पहला है आपका श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि कहां पर आएगा? श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में। और दूसरा जो मंदिर होगा वो आपका गोविंद देव जी का मंदिर होगा। और गोविंद देव जी का जो मंदिर स्थापित है वो आपके जयपुर जिले में स्थापित है। ये 2 मंदिर ऐसे हैं राजस्थान में जहां दिन में 8 बार पूजा की जाती है। और इन पद्धति यानी ये 8 बार पूजा करने की जो पद्धति है वो किस नाम से जानी जाती है? अष्टयामी पद्धति के नाम से जानी जाती है। अच्छा दोस्तों, अपन बात कर रहे थे श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अपन बात कर रहे थे श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर में
दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन जी के दिन एक परंपरा होती है, एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस उत्सव में क्या होता है कि एक चावल का ढेर तैयार कर लिया जाता है, चावल गर्म कर लिए जाते हैं और एक ढेर कर लिया जाता है और उसके बाद भीलों को न्योता दिया जाता है इन चावलों को लूटने का। दोबारा सुन लिए कि दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन जी के पर्व पर इस मंदिर में चावलों का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद भीलों को निमंत्रण भेजा जाता है। भील आते हैं तथा इस चावल के ढेर को लूट कर ले जाते हैं, अर्थात गरम गरम चावल के ढेर में हाथ डालते हैं और चावलों को लूट कर ले जाते हैं। ये जो परंपरा है वो किस नाम से जानी जाती है? वो भीलों की लूट नाम से जानी जाती है। तो भीलों की लूट जो प्रचलित है, यानी भीलों की जो लूट परंपरा है वो किस मंदिर की प्रसिद्ध मानी जाती है? श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये किस पर्व पर आयोजित की जाती है? ये गोवर्धन जी के पर्व पर आयोजित की जाती है। दोस्तों, इस लूट में अनेक भील घायल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर को हानि पहुंचती है। इसलिए पिछली बार यानी अभी जो गोवर्धन जी का पर्व गया है यानी सन 2019 में इस लूट को बंद कर दिया गया था, यानी हाई कोर्ट के द्वारा इस लूट पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए सन 2019 में इस उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जैन मंदिरों के बारे में कि राजस्थान में प्रमुख रूप से जैन मंदिर कौन से हैं, कहां पर स्थापित हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो था हमारे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को लेकर था। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।